यस। क्वेश्चन नंबर 7 ना आज नेक्स्ट क्लास आज क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात है तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको बनाना होगा। ऑलरेडी वहाँ पे मैट्रिसेस का इक्वेशन दिया हुआ है, बट उससे भी हम लोग को इक्वेशन बनाना होगा और उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को ए बी सी एंड डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 7 में। क्लियर? अब इसमें देखिए जो मैट्रिसेस गिवन है उसी से निकालना है इक्वेशन। कैसे निकलेगा? यहाँ पे तो दिख रहा है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़े उसी को फॉर्मेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके हेल्प से। यानी यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स है ए माइनस बी फर्स्ट रो में, और नेक्स्ट है 2a प्लस सी। फिर इसी में है 2a माइनस बी, और सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है वो 3c प्लस सी है। अब इसी में इक्वल टू करके दिया हुआ है नेक्स्ट अनदर मैट्रिक्स जिसमें है -1 फर्स्ट रो में, फिर 5 है, 0 और क्या है 13, ये गिवन है। यानी अभी फिलहाल देखिए क्वेश्चन में तो ये गिवन है, इसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है, ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप जब देखेंगे इक्वल कि इधर भी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 इंटू 2 का है, 2/2 का बोल सकते हैं। फिर इक्वल के राइट साइड जो मैट्रिक्स गिवन है वो भी 2/2 का है। क्लियर? अब इससे क्या पता चलता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि दोनों का रोज और कॉलम क्या है, सेम है। जब किसी भी दो मैट्रिक्स का रोज और कॉलम सेम होता है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कॉमा विजेट। दोनों साइड कंपेयर करने से, क्योंकि मैट्रिक्स की देखिए इक्वल का लेफ्ट साइड भी मैट्रिक्स है, इक्वल के राइट साइड भी मैट्रिक्स है। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशंस में देखिए हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो में देखेंगे तो दो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, एक ए माइनस बी है, दूसरा क्या है 2a प्लस सी है। ठीक है? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिए, इस अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, ये रिजल्ट आएगा। फिर देखिए इसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर इसी तरीके से देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट, वो एक दूसरे के साथ कंपेयर होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2a प्लस सी इक्वल टू ये 5 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। क्लियर? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो में तो फर्स्ट एलिमेंट है 2a माइनस बी, और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो में भी फर्स्ट एलिमेंट है 0। तो ये कंपेरिजन होगा, यानी 2a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से देखिए ये भी कंपेयर होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, यानी एक इक्वेशन बन के तैयार होगा 3c प्लस डी
इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। यानी दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करने के बाद 4 इक्वेशन हमको मिला, और इस 4 इक्वेशन को जैसा लगता है सॉल्व करने से जहाँ से आसानी होगा वैसे वैसे इक्वेशनों को सॉल्व करते जाएंगे, और जो हेडिंग में लिखा था इस क्वेश्चन में ए बी सी और डी का जो वैल्यू निकालना था वो निकल जाएगा। देखिए आइए किसको सॉल्व करेंगे, ज़ीरो वाले को, क्योंकि ज़ीरो वाले को सॉल्व करेंगे तो सब वही कंडीशन आएगा, वहाँ से भी आएगा, कहीं ना कहीं एक वैल्यू किसी इक्वेशन से लेना ही पड़ेगा क्या। तो देखिए इसी को लेते हैं, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, किसी को भी चूज कर लेते हैं क्या। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही लेते हैं, देखिए ये सॉल्व करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 है। यहाँ से देखिए ए बी दो वेरिएबल है, इसका दोनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए का वैल्यू फाइंड निकालते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी को उठा के राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। चलिए ये रिजल्ट आ गया, इसको भी आप इक्वेशन मान सकते हैं, 5 जितना इक्वेशन लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है क्या। यानी ए इक्वल टू वैल्यू मिल गया -1 प्लस बी। अभी इस ए का वैल्यू को हम लोग जहाँ पे दिख रहा है कोई इक्वेशन में वहाँ पे रख देने से कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगा। तो ये ए का वैल्यू कहाँ रखेंगे, 2 3 4 कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 से ये ए का वैल्यू मिला है तो 2 3 4 में रखेंगे जहाँ पे भी आपको दिख रहा है। देखिए देखेंगे तो 4 में तो ए कहीं दिख नहीं रहा है, आप दो ही इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो 2 में या तो फिर 3 में रख सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू को पुट करेंगे, इसको कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो हमारा बी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड कॉमा V8। देखिए थर्ड में रखेंगे तो क्या होगा, थर्ड का इक्वेशन कैसा दिख रहा है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, यानी इसके जगह पे a के जगह पर रखेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे -1 प्लस बी हो जाएगा, और माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ये जब होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने से क्या आएगा, मल्टीपल करेंगे तो 2 का मल्टीपल -1 यानी सबसे पहले साइन का मल्टीपल तो माइनस आ जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस तो प्लस ही होगा, फिर 2 को b के साथ करेंगे तो क्या होगा 2b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी इधर चल रहा है -b इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए -2 वही रहेगा, इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है तो प्लस क्या आएगा b आ जाएगा इक्वल टू 0। फाइनली जब b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे तो +2 आएगा। यानी हमारा यहाँ से क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। क्लियर। जब ये b का वैल्यू मिला तो हम लोग उसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो a का भी वैल्यू मिलेगा, जिसमें इजी लगेगा उसी में रखेंगे b का वैल्यू को। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 5 में भी रख सकते हैं, a का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ से पुट b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, ठीक है, कॉमा V8। 5 में जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 का इक्वेशन कैसा है, a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये है 5 इक्वेशन, a इक्वल टू -1 प्लस b है, तो -1 प्लस b, तो a इक्वल टू क्या होगा -1 और b के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस प्लस माइनस होगा बट प्लस का साइन आएगा और 1 हो जाएगा। क्लियर। तो a और b हमको मिल गया, आगे हमको क्या चाहिए, c और d का वैल्यू चाहिए। तो c और d का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखिए c और d का वैल्यू निकालने के लिए, हाँ यहाँ भी c का मिल जाएगा, देखिए मिलेगा, सेकंड में रखेंगे, देखिए यहाँ पे पुट a इक्वल टू 1
कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। इन इक्वेशन किसमें? सेकेंड, कॉमा बी गेट सेकेंड में रखेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसा दिख रहा है? 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, यानी रिजल्ट क्या आएगा? देखिए 2a की जगह पे 1 आएगा प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2 प्लस सी, ठीक है 2 अंदर 2 होगा, फिर प्लस सी इक्वल टू 5। फाइनली देखिए इस 2 को उधर ले जाएंगे तो c इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 2, यानी c इक्वल टू कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट एक बचा है, डी भी निकालेंगे। चलिए राइट नाउ लिख लीजिए पहले, कंप्लीट है। अब उसके बाद देखिए ये 3 वैल्यू हमको मिल गया, ए बी सी। अब क्या चाहिए? एक डी वाला वैल्यू चाहिए। तो देखिए डी कैसे निकलेगा? थिंकिंग कैसे? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में आएंगे तो वहाँ से हमारा डी मिल जाएगा। किसको? सी का वैल्यू को रखेंगे तो इधर हमको मिटाना पड़ेगा तभी फाइनली मिलेगा। नहीं, नीचे इसको मिटाना ही पड़ेगा, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए सी का वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड पुट सी इक्वल टू कितना? 3 इन इक्वेशन 4 कॉमा बी गेट। इक्वेशन 4 देखिए कैसा है? 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। c के जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे प्लस डी इक्वल टू 13, यहाँ से 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो फाइनली डी इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको उधर ले जाएंगे, 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या होगा? 4 आ जाएगा। मिला? तो जितना वैल्यू हम लोग को निकालना था ए बी सी डी, वो सारी वैल्यू हम लोग को मिल गया। लास्ट में इसको देयरफॉर करके सारे वैल्यू को मेंशन करेंगे। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना मिला था वैल्यू? 1, बी इक्वल टू कितना मिला था? 2, सी इक्वल टू कितना मिला था? 3 मिला था, और डी इक्वल टू कितना मिला? 4 मिला। ये सारे वैल्यू जो निकालने थे वो कंप्लीट हो गया। चलिए राइट में देखो 8 नंबर 8 क्वेश्चन में क्या है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। क्वेश्चन देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ एक यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन से ए आई जे, और वो मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि इफ कर, यहाँ पे 4 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कह रहा है कि m लेस देन n होगा फर्स्ट ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है m ग्रेटर देन n है, और सी ऑप्शन में है m इक्वल टू n के लिए। और आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है? नन ऑफ दिस है, ये कह रहा। तो क्या ये चारों ऑप्शंस में जो होंगे उसी सेलेक्ट को जाना होगा? पहले क्वेश्चन समझिए कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स के बने ए आई जे, वो भी उसका ऑर्डर है m बाय n का, यानी m क्रॉस n का, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इफ करके कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि m लेस देन n होगा, बी ऑप्शन में कह रहा है m ग्रेटर देन n होगा, सी ऑप्शन कह रहा है m इक्वल टू n होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब क्या? इनमें से कोई नहीं। कौन? ए बी सी में से कोई नहीं, तब जाके डी ऑप्शन पे जाना है। तो देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे
जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए कैसे इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले गिवन राइट, यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, उसमें ए आई जे यह फॉर्म किया हुआ है और इसका ऑर्डर दिया हुआ है एम क्रॉस एन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो क्या है एम क्या कहलाता है, एम को हम लोग रोज कहते हैं और एन को कॉलम कहते हैं, ठीक है, ये एन क्या है कॉलम से। तो आपसे अगर यहाँ पे इस चीज़ को अगर कहा जाएगा देयरफॉर कर लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या, अगर इसको लिखेंगे तो एम होगा, फिर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एन। तो बताइए कि अगर एम एन अगर रोज और कॉलम है तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहा गया है तो इसका दोनों क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ रोज जो होगा वो इक्वल होगा। यानी देयरफॉर करके यहाँ से कह सकते हैं कि m इक्वल टू क्या होगा, n होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में सीखे। तो हम लोग इस चीज़ को क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। Therefore, C is correct, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया लिखा हुआ, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, अब ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन कहा गया, बट ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल आपको बनाना है, वो पहले से ही कह रहा है वो इक्वल है। बनाने के बाद क्या होगा, इक्वेशन मिलेगा, जैसा कंपेयर करते हैं वैसा, और उसे कंपेयर करके एक्स और वाई का आपको वैल्यू लिखना बनेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, इसमें 10 नंबर में देखिए 3 वाला क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इसका भी क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर, वो भी कितना 3 इंटू 3 का है, यानी 3/3 का, विथ इच एंट्री, और उस मैट्रिक्स में जो एंट्री होगा वो क्या होगा, 0 और 1 होगा, ठीक है। फिर इसी में लिखा हुआ है कि अगर वो है तो इज करके ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन में है 27, बी ऑप्शन में है 18, सी ऑप्शन में है 81 और डी ऑप्शन में है कितना 512। देखिए ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें देखिए ये भी क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाला। तो इसको हम लोग आखिर यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खास क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शंस में क्या है, एनी वन आंसर क्या होगा, राइट होगा, और 3 आंसर क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, राइट आंसर को चारों में, और यही इसमें एमसीक्यू में फ़ायदा रहता है। लेकिन फ़ायदा कब होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर किस में, जिस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस टॉपिक। तो अभी जितना इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देखिए उसमें सारी चीज़ों को माइंड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जितना डेफिनेशन लिखा है, रूल्स लिखा है वो क्लियर होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मतलब
कितना पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकता है ऑफ ऑर्डर 3 × 3 या 3 × 3 का अगर मैट्रिसेस रहता हो जहाँ पर विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब उस मैट्रिसेस में 0 और 1 का ही एंट्री होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे गिवन दैट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, वो आपके पास गिवन है कितना 3 × 3 का। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस भी आपको पता चलेगा। कैसे, देखिए इसी रिजल्ट से हम लोग पता करेंगे। यहाँ से अगर देखिए इसको पता करनी, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया रहता है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, इसको मल्टीपल कर देने से इसी ऑर्डर को, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा। तो ये हमारे पास पता चल गया कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 9 हो जाएंगे। बट हमको पता क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ये कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। कभी भी आपके पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो तो आप उसको अगर पता करना हो कि उस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस पता करना हो, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या होता है 2n होता है। ठीक है, 2n कहने का सेंस क्या, यहाँ पे n का जो वैल्यू, n मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको बगल में लिख देंगे इस रिजल्ट में, इसको निकालने के बाद n क्या है, वेयर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करता है। तो उस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जितना दिया हुआ 3 × 3 के, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9 है। तो n के जगह पे क्या करेंगे 9 पुट कर देंगे। ठीक है, n के जगह 9 पुट करने का मतलब क्या है कि 2 के पावर 9 हो गया, और 2 को कितना बार रिपीट करेंगे 9 टाइम्स। तो 2 का पावर 9 मतलब 2 9 टाइम्स रिपीट होगा, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बताइए, यानी 512 आएगा। तो ये जो 512 आया वो कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए राइट।